भगवान ने तो यहाँ सब कुछ कह दिया, लेकिन महात्मा अर्जुन को भली भांति संतोष न हो सका। वे इतना समझ गए कि युद्ध तो मुझे करना ही पड़ेगा। जब वे योग की बातें सुनते हैं तो योग में उनकी प्रीति प्रकट हो जाती है, श्रद्धा उधर ही बह जाती है। किंतु जब भगवान की ओर देखते हैं तो उनकी आज्ञा पालन करने में भी अभिरुचि हो जाती है। मोह की भूमि में आसीन होने के कारण से उनकी बुद्धि सुन तो रही है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ अंश अज्ञान का होने से पूरी तरह उसमें स्थित नहीं हो पा रही है। अतः वे सोचते हैं कि चलो, यदि इस जन्म में मुझे योग का अवसर नहीं मिला तो दूसरे जन्म में ही सही। इसलिए अभी से क्यों न अगले जन्म में साधना करने की बात पूछ लूं। महात्मा अर्जुन ने पूर्व में अग्नि देवता, वरुण देवता और भगवान शिव को प्रसन्न प्रकट करने के लिए घोर जप तप तथा ध्यान भी किया है, जबकि उस समय उन्होंने सगुण ध्यान के द्वारा ही उनकी उपासना की है, तो भी उन्हें मन की चंचलता रूप उत्पात का सामना करना ही पड़ा। इसलिए यह चंचल मन आत्मचिंतन कर सकता है, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। अतः वे प्रभु से निवेदन करते हैं। अर्जुन उवाच, हे मधुसूदन, इस ध्यान योग में तो मन की एकाग्रता अनिवार्य है। यह मन बड़ा चंचल है, चंचल ही नहीं हठी भी है। जो ठान लेता है वह करके मानता है, उसके लिए वह अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है। और आप कहते हैं कि यह ध्यान योग सभी भक्तों अर्थात आत्म जिज्ञासुओं को करना ही चाहिए। इस प्रमथन स्वभाव वाले अत्यंत बलशाली मन को रोकना तो मैं वायु को रोकने की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। महात्मा अर्जुन द्वारा किया गया यह प्रश्न सभी साधकों, भक्तों एवं जिज्ञासुओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्रायः सभी इसके घेरे में रहते हैं और शिथिल प्रयत्न करने पर निकल नहीं पाते। 100 में से 95 ध्यान योग की कामना करने वाले तो कुछ ही दिन में इस मन से पराजित होकर जप तप और ज्योतिर्ध्यान का अवलंबन ले ही लेते हैं। क्या करें, सर्वप्रथम तो उन्होंने इसे बहुत हलराया, दुलराया, इसे बहुत चूमा चाटा, इसकी सारी कामनाओं को स्वीकार किया है, तो सहसा ध्यान योग में यह क्यों प्रवृत्त होगा। बड़े बड़े योगेश्वरों को इसने पटकनी दी है। सर्वप्रथम तो यह पहचानने में नहीं आता, और पहचानने में आ जाए तो कई रूप बदल कर आने लगता है। फिर इसे वश में किया कैसे जाए। सर्वप्रथम यह काम बनकर आता है। यदि उस रूप में इसे संतुष्ट न किया गया तो क्रोध बन जाता है। क्रोध रूप को रोका जाए तो लोभ बन जाता है। लोभ की बात न मानी जाए तो राग बन जाता है। राग को संयमित किया जाए तो द्वेष बन जाता है। द्वेष को छोड़ा जाए तो छल बन जाता है। छल से अनासक्त होते हैं तो कपट एवं दंभ रूप में आता है। यदि दंभ पर हंसी उड़ाते हैं तो पाखंड बनकर ढोंग करने लगता है। इसके किस किस रूप से युद्ध किया जाए, समझ में बात नहीं आती। प्रभु ने ध्यान योग की सिद्धि की समय सीमा भी निर्धारित नहीं की है, इसलिए भी मन पर भरोसा नहीं होता। तंत्र मंत्र एवं देव सिद्धि के लिए समय सीमा दी गई है, किंतु ध्यान योग 2, 4, 10, 20 साल में या इसी जीवन में सिद्ध हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कहा गया। इससे सिद्ध होता है कि मन की चंचलता से प्रभु भी परिचित हैं। जब वह चंचलता त्यागे तब तो बात बने। इसीलिए यह प्रश्न
सारे साधकों के जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। तन, वचन तथा इंद्रियां वृद्ध होते देखी जाती हैं, लेकिन यह तो नित्य प्रति युवा अवस्था को ही प्राप्त करता रहता है। इसकी जवानी सबकी जवानी को निगलती जाती है, लेकिन तो भी इसकी वृद्धावस्था नहीं आती। यदि दृढ़ संकल्प हो, उत्कट ब्रह्म जिज्ञासा हो, सद्गुरु की शरणगति हो, तो मन को चुनौती भी दी जा सकती है कि अब तक तेरा क्या, अब तुझे मेरा करना पड़ेगा। महाराज ने कभी ऐसा ही इससे कहा और बेचारा मन मान गया। तो आए आप भी मनाएं इस मन को मालकोष राग में गाकर। मन अब बहुत हुई है तेरी, युग युग जन्मयों तेरे खातिर अब बाजी है मेरी। जो जो नाच नचायो रे तू, नाच्यो नाच घनेरी। गीत गवायो जो जो गायो, अब नहीं तेरी बनेरी। मन अब बहुत हुई है तेरी, नाम रूप की व्यर्थ कल्पना, जग झूठो ही मनेरी। कहने लगी कहाँ झूठ तेरी सच, झूठ मूठ की फेरी। मन अब बहुत हुई है तेरी, मैं तय तोर मोर की गठरी, फेंक दई है तेरी। अब संतोष शांति सुख सुचिता हो गई मेरी चेरी। मन अब बहुत हुई है तेरी, जह तह देखूं रूप अपनो ही, अब नहीं कहत बनेरी। महाराज आनंद की रहनी, जीवन फंद कटेरी। मन अब बहुत हुई है तेरी। तो आए देखें कि इस प्रश्न के समाधान में भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन को रुलाते हैं या हंसाते हैं। श्री भगवान वाच। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, तो तुम ठीक कह रहे हो, किंतु योगाभ्यास और वैराग्य के बल पर योगी जन प्राण एवं मन को वश में करते देखे जाते हैं। यह भी सत्य है कि असंयमी पुरुष जो मन से अनासक्त नहीं हो पा रहे हैं, उनके द्वारा यह ध्यान योग अति कठिन है। लेकिन जो मन से अनासक्त होने के प्रयत्न में अहर्निश लगे रहते हैं, उनके द्वारा मन की एकाग्रता प्राप्त होनी सहज है। ऐसा मेरा मत है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान सहज भाव से दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने कभी भी इस ध्यान योग का अंश मात्र भी अभ्यास नहीं किया है। इसलिए उनके द्वारा ऐसा प्रश्न करना भले ही वर्तमान में बहुत अर्थ नहीं रखता हो, लेकिन चूंकि जो ध्यान योग में लगे हुए हैं, वैसे साधकों के लिए इसका उत्तर अति महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान संकेत रूप से समाधान भी कर रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हों कि माना कि मन चंचल है, लेकिन इस चंचल मन की अवस्था में ही शरीर जन्मता है। मन की चंचलता अवस्था में ही शरीर बच्चा से जवान होता है। चंचल अवस्था में ही जवान से बूढ़ा होता है, और मन की चंचल अवस्था में ही शरीर से प्राण निकल जाता है। मन की चंचलता शरीर के जन्मने, मरने, घटने, बढ़ने, बच्चे से जवान एवं बूढ़ा होने में तो बाधा नहीं बनती। मन की चंचलता में ही नींद आ जाती है। मन की चंचलता में ही स्वप्न होता है, सुषुप्ति होती है, जागृत अवस्था होती है। मन इतना चंचल नहीं कि भोजन ही न करने दे। मन चंचल तो है, लेकिन फिर भी सारे प्राणी अपना अपना व्यवहार कर ही रहे हैं। इस मन को किसी ने प्रेम से तथा किसी ने हठ से वश में किया है, और किसी ने प्रेम एवं हठ दोनों का प्रयोग किया है। महाराज ने प्राय प्रेम पूर्व और प्रेम पूर्ण व्यवहार से इस चंचल मन को सम शांत करने का प्रयत्न किया था। वह मानव उसे प्रेम पूर्वक लोरी सुनाता था, तथा उस लोरी में ही जो कुछ भी कहना होता था
वह कह देता था। तो आप भी वैसा प्रयोग कर सकें तो करें। राग कौशिक कान्हाड़ा में से। मन धरू धीर रे, मन धरू धीर रे, जिनने छुड़ाई भाई बंधु से हित मीत की पीर रे। मन धरू धीर रे, मन धरू धीर रे, जिनने छुड़ाई घर बार तेरी वे ही हरे सब पीर रे। मन धरू धीर रे, जिनने छुड़ाई प्रपंच जगत के उन्हीं को दे दे सीर रे। मन धरू धीर रे, मन धरू धीर रे, जिनने छुड़ाई द्वैत भरम सब वे ही हरे सब भीर रे। मन धरू धीर रे, मन भर धरू धीर रे, जिनने छुड़ाई महाराज की फिर क्यों होत अधीर रे। मन धरू धीर रे, मन धरू धीर रे। इसी अध्याय के प्रारंभ में ही 5वें एवं 6ठे मंत्र में कहा गया है कि जिसने मन को जब तक अपना साथी नहीं बनाया, अपना भाई बांधव हित मित्र नहीं बनाया, अर्थात प्रेम से उसे अपने वश में नहीं कर लिया, तभी तक वह चंचल है, वह शत्रु है। लेकिन सद्गुरु के सिद्धांत के अनुसार प्रेम पूर्वक धीरे धीरे इसे भगवान में लगाया जाए तो निश्चित रूप से यह अपना कहना मानता है। यह न भूलें कि यह मन आत्मा का ही अनुगामी है, जो आपके विषय होने से विषय हो गया है। आप निर्विषयी होकर देखें तो यह निर्विषयी कैसे नहीं होता। संयमी माता पिता के पुत्र उनके अनुगामी होते ही हैं, सद्गुरु के अनुगामी शिष्य होते ही हैं, मित्र का अनुगामी मित्र होता ही है। यही न्याय मन द्वारा आत्मा का अनुगामी होने से भी है। अनात्मा का अर्थात सकामी पुरुष का अनुगामी मन क्यों होगा? वह विषय तो स्वयं मन का अनुगमन करने वाला है। वह मूर्ख स्वयं मन का ही सेवक होता है। संयमी पुरुषों के सम्मुख मन भाग खड़ा होता है और सेवक बनकर लौटता है। जगत का वह कौन सा पुरुष एवं प्राणी है जो प्रेम से वश में नहीं होता? मनुष्य, पशु, देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेतों के साथ साथ भगवान तक को भी प्रेम के वशीभूत होते देखा जाता है। तो फिर मन क्या प्रेम के वशीभूत नहीं होगा? मन को वश में करने वाले प्रेम को परम प्रेमी सद्गुरु के पास प्राप्त किया जाता है। जब कै, चै, टै, तै, पै को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो क्या प्रेम की परिभाषा जानने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? एक दिन आत्मानंद ने पूछा था कि जो कई शास्त्रों, पुराणों एवं वेदों के विद्वान हैं, उनका मन तो शीघ्र ही स्थिर हो जाएगा। महाराज ने कहा, भगवान में प्रवेश करने के लिए अथवा उसको प्राप्त करने के लिए विद्वान बनने या मूर्ख रहने की बात नहीं है, बल्कि निष्काम होने की बात है, ब्रह्म जिज्ञासु होने की बात है, छल कपट रहित होने की बात रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं कही है। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। यदि विद्वान निष्कामी एवं भक्त नहीं है तो मूर्ख है ही, लेकिन वह महामूर्ख है, ऐसा ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। अभ्यासेन तु कौन्ते, मन को वश में करके ही अगस्त्य ऋषि ने एक बार देवताओं के हितार्थ समुद्र के जल का भी पान कर लिया था। मां अनुसुईया ने भी एक बार सूर्य की गति को रोक दिया था। सर्वसाधारण के लिए यह कार्य असंभव एवं आश्चर्यजनक है। ऐसा देखा जाता है कि नदी की धारा को रोककर अभियंतागण अर्थात इंजीनियर उसमें से नहर निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार समर्पित साधक के मन की दशा बदलकर सद्गुरु
उसे सकामी से निष्कामी तथा योगी बना देता है। यदि निर्मल वैराग्य हो तो जगत की तरफ बहता हुआ मन भगवान की ओर बहने लगता है। जगत को वैराग्य के स्वरूप से देखें। महाराज के हृदय से यह स्वरूप एक पद के माध्यम से निकलता है, जिसे आप सब भी देखें राग कलावती से। कोई न लागे मोहे नीको, जगत भयो सब फीको। धनपति बनूं जनपति बनूं चाहे, पृथ्वीपति बनी को। सुरपति बनूं गुरुपति बनूं चाहे, बनूं सभी को अधीतो। कोई न लागे मोहे नीको, जगत भयो सब फीको। साधक सिद्ध सुजान बनूं चाहे, बनूं सबको मीतो। विद्यापति बनूं सुविधापति बनूं चाहे, चाहे प्राणपति किसी को। कोई न लागे मोहे नीको, जगत भयो सब फीको। ब्रह्मादिक आदि शक्ति सब निज स्वरूप से फीको। महाराज अब मन सिमीटे बिनु, सुख संतोष न जी को। कोई न लागे मोहे नीको, जगत भयो सब फीको। महात्मा अर्जुन को भगवान की कही हुई बात समझ में आ गई, अतः श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक उन्होंने निवेदन किया। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, जिनकी श्रद्धा उपरोक्त ध्यान योग के द्वारा अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने की है, परंतु संस्कारवश शिथिल यत्न वाला होने के कारण वे अपने स्वरूप में स्थित न हो सके, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि छिन्न भिन्न बादलों की तरह उसकी साधना भी निष्फल हो जाए, अथवा सिद्धियों की चकाचौंध में संयम खो बैठे, तो फिर वैसे साधकों की गति क्या होगी। हे प्रभु, मैं समझता हूँ कि आपके अतिरिक्त मेरे इस संशय का निवारण कोई अन्य नहीं कर सकता। आज भी पथभ्रष्ट योगियों की कहानी प्राय सभी जानते हैं, पढ़ते भी हैं। निश्चित रूप से महात्मा अर्जुन ने भी ऐसी कहानियों को पढ़ा एवं सुना है, तभी यह प्रश्न उनके मन में खड़ा हुआ है। हर क्षेत्र में सफलता असफलता के प्रति विचार स्वाभाविक ही आते हैं, लेकिन तो भी विश्वास के साथ कर्म करना ही पड़ता है। सारे संसार का व्यापार विश्वास पर ही तो टिका है, लेकिन अब चूंकि प्रश्न खड़ा हो ही गया है तो इस पर विचार करना ही पड़ेगा। अर्जुन के मन में युद्ध की सफलता में तो संदेह है नहीं, अब ध्यान योगियों के प्रति भी संदेह हो गया। जब भ्रम हो जाता है तो सर्वत्र संदेह ही संदेह की स्थिति हो जाती है। एक व्यक्ति को देखा कि उसे केवल इतना ही अनुमान से पता चला कि डकैतों का गिरोह उस पर कुपित है, अतः इतना भयभीत रहने लगा कि घर से बाहर ही नहीं निकलता था। यही नहीं, 5-6 महीनों में वह डर से घर ही छोड़कर दूर देश चला गया और आज तक किसी को पता नहीं लगने दिया। लगभग 20 वर्ष हो गए। कितने असंयमी तो ध्यान योग में संयम की बात सुनकर यह कह बैठते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें खाने पीने सोने की छूट है, जबकि ऐसी बात नहीं है। चाहे भक्ति योग हो या ध्यान योग या ज्ञान योग, संयम तो सब में एक जैसा है। ये सभी साधनाएं त्याग की अपेक्षा रखती ही हैं। महाराज ने भी ऐसे बहुत से साधकों को देखा है जो बड़े उत्साह और प्रेम से साधना में प्रवृत्त हुए, लेकिन उनका या तो शरीर रोगी हो गया या तो मन रोगी हो गया। वे कहते हैं, क्या करूं, मेरा कोई पाप पीछा कर रहा था जिससे सफलता नहीं मिली। अब तो मेरा मन बहुत विषयी हो गया है, इसलिए अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना, किसी किसी साधक का साधना करते करते प्राण छूट जाता है, क्योंकि शरीर की अवधि उतनी ही रहती है। कोई साधक 50-60 वर्ष की उम्र में ही साधना में आते हैं और साधना सिद्ध होने से पूर्व जगत से चले जाते हैं।
तथा कोई कोई सिद्धियों के चक्रव्यूह में फंसकर साधना छोड़ बैठते हैं। यह सारी बात होते देखी जाती है। साधक का भगवान भी वहां किसी विशेष कारण से मौन रहता है। महाराज तो ऐसा कहता है कि विशेष अवसर की प्रतीक्षा में रहता है। साधक की साधना ऐसी अवस्था में सिद्ध हो कि वह कुछ साल तक लोक संग्रह के लिए भी व्यवहार कर सके, अन्यथा सद्गुरु मिला तो गुरुता क्यों न मिलेगी। यदि उसमें भगवत दृष्टि है तो अपने में भगवत्ता क्यों नहीं आएगी। जब अर्जुन पर भगवान युद्ध के मैदान में कृपा कर सकते हैं तो साधना एक बहाना है। इसी से 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दोष दृष्टि से रहित है मैं उन्हें राजयोग देता हूँ। तो जो भगवान राजयोग देता है वह निर्मल वैराग्य नहीं दे सकता है क्या? यदि श्रद्धा की बाढ़ हो तो निर्विकारता आने में देर नहीं होती। प्राय सभी साधक भगवान की प्राप्ति के लिए ही घर छोड़कर वन की तरफ चलते हैं और उन सभी को सद्गुरु मिल जाता है। यदि सचमुच में उन्होंने ब्रह्म के लिए घर छोड़ा है तो, लेकिन सद्गुरु मिलने पर भी कोई कोई विरले ही साधक होते हैं जो साल भर में सुबह से शाम तक जप तप योग कर सकते हैं। यदि साधक संयमी हैं तो साल भर में 12-16 घंटे जप तप योग करना कोई बड़ी बात नहीं है। या अखंड सद्गुरु की सेवा शुश्रूषा में रह लें, यह भी बड़ी बात नहीं है। यदि कोई कहता है कि कभी का ब्रह्म हत्या का पाप वहां भी पीछा करता है तो महाराज नहीं मानता। यदि ऐसा होता तो सद्गुरु ही नहीं मिलता। यदि ऐसा होता तो घर ही नहीं छूटता। लोग 3-4 घंटे में ही जप या जप के साथ ध्यान या केवल ध्यान में क्यों उब जाते हैं। शरीर थक गया माना, ध्यान नहीं लग रहा है माना, तो क्या हुआ, आंखों को खोल दें और फिर ध्यान करें या घबराहट को ही देखें। कम से कम जप करने से या भगवान के नाम पर बैठे रहने से सतोगुण की तो वृद्धि होगी। तो चले आए, आपकी श्रद्धा की शिथिलता क्या करती है, कौन सी गति या लोक दिलाती है, तो यह सुने। श्री भगवान उवाच। प्रभु ने भक्त अर्जुन को निराश नहीं किया बल्कि और भी विशेष संतुष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं पार्थ नहीं, तुम छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट भ्रष्ट होने की बात कर रहे हो। ऐसा तो होता ही नहीं है। वह न इही लोक में नष्ट होता है न परलोक में, अथवा न यहाँ उसका नाश होता है न परलोक में, क्योंकि निष्काम कर्म योग या प्रभु प्राप्ति निमित्त ध्यान योग कभी नष्ट होता ही नहीं, बल्कि योग में बाधा पड़ जाने से वह योगी दिव्य लोकों अर्थात स्वर्ग आदि को प्राप्त कर उनमें बहुत काल तक निवास कर फिर धर्मात्माओं के घर में जन्म लेता है। अथवा अति वैराग्यवान होता है तो पुण्यवानों के लोकों में न जाकर सीधे ज्ञानवान योगियों के घर में जन्म ले लेता है, जो ज्ञानवान योगियों का कुल मिलाकर संसार में अति दुर्लभ है। सभी कहते हैं कि तप चूक राज, राज चूक नरक, अर्थात कोई पुरुष तप से चूक जाता है यानी तप से बीच में ही विमुख हो जाता है तो उसे राजपद मिलता है, वह भौतिक ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाता है। और कोई राज धर्म का परित्याग कर दिया तो सीधा भिखारी बन जाता है। लेकिन यहाँ भगवान ने अपने भक्त को जप तप योग में बाधा आ गई और वे साधना छोड़ बैठे तो भी पुरस्कार ही दिया, ऐसा नहीं कि ऐसा फल घोषित कर दिया हो। यदि सच में कोई सच्ची श्रद्धा से ध्यान योग में लगा हुआ है या अन्य किसी निष्काम साधना में लगा हुआ है और प्रारब्ध ने बाधा डाल दी, कोई रोग हो गया या बुढ़ापा रूप महारोग ही आ गया, तो उसे विश्राम करने के लिए नाना प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य सामने रखे जाएंगे।
जब उसकी थकान मिट जाएगी तब उसे पुण्यात्माओं के घर जन्म दे दिया जाएगा, जहाँ जिस कुल में सभी भगवत भक्त होंगे। उस घर में कोई वैष्णव भक्त होगा तो कोई शैव और कोई शाक्त, या सभी वैष्णव ही हों या सभी शिव भक्त शाक्त भक्त ही हों, या जहाँ ज्ञानवान योगियों का कुल मिल जाएगा वहाँ पर उस योगी का जन्म हो जाएगा। भगवान बुद्ध, जड़ भरत, भगवान दत्तात्रेय, भगवान कपिल, सुखदेव, राजा जनक, भगवान शंकराचार्य आदि का जन्म ज्ञानवान योगियों के घर में ही तो हुआ था। भगवान बुद्ध के पिता आत्मज्ञानी थे। भगवान दत्तात्रेय के पिता माता दोनों ही ऋषि थे। भगवान कपिल के माता पिता दोनों ही योगी थे। आद्य गुरु शंकराचार्य के पिता योगी थे तथा माँ तपस्विनी एवं साध्वी थीं। राजा जनक के पिता आत्मज्ञानी थे। इस प्रकार उस योगी का उन्हीं घरों में जन्म होता है जहाँ नित्य ही संतों का, साधकों का, सिद्धों का आना जाना एवं रहना होता रहता है। जन्म एवं व्यवहार के 4 चरण देखें। पुण्यवानों के घर में जन्म होना पहला चरण, उसमें समय अनुसार सद्गुरु संत का मिलना दूसरा चरण, वहाँ ब्रह्म की जिज्ञासा होना तीसरा चरण और सद्गुरु द्वारा साधना करने की प्रेरणा मिलना चौथा चरण। ऐसा योग यदि किसी को मिल गया है तो उसके जैसा सौभाग्यशाली जगत में कोई विरला ही होगा। ऐसा भी होता है कि किसी साधक की केवल माँ ही निष्काम भगवत भक्त है और सभी सकाम भक्त हैं। किसी साधक के पिता ही निष्काम भक्त योगी या ज्ञान योगी हैं। अन्य सदस्य देवोपासक हैं, लेकिन घर में कोई न कोई अवश्य भगवत भक्त होता है। यदि माता पिता दोनों ही सकामी देवोपासक हैं तो दादा दादी, परदादा परदादी में से कोई न कोई अवश्य भगवत भक्त होगा। तभी उस घर में निष्काम ध्यान योगी का जन्म होता है, क्योंकि उसके द्वारा उस घर के सदस्यों का भी तो उद्धार होता है। फिर प्रहलाद, ध्रुव एवं मीरा जैसे भगवत भक्तों के विषय में क्या कहा जाएगा, क्या जाएगा। भगवती मीरा के माता पिता संत ही थे, ध्रुव के माता पिता भक्त ही थे। माता तो साक्षात योगिनी ही थी और पिता भक्त थे। तभी तो ध्रुव से कहा कि बेटे ऐसी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, मैंने तो कुछ नहीं कहा है। ऐसा कहते हुए वे घोर पश्चाताप करते हैं। रही बात प्रहलाद की, तो माँ साक्षात ज्ञान योगी है ही और पिता भी शैव है। थोड़ी देर के लिए मूर्खतावश उत्पात मचा देना सकामी पुरुषों के स्वभाव में आता है। अंतोत्गत्वा कभी का वह भक्त था, तभी तो भक्त प्रहलाद ने भगवान से वरदान में उसका उद्धार होना, सद्गति मिलना मांग लिया। यदि किसी साधक को अपने पूर्व जन्म का गणित करना हो तो उसके परिवार, अपने परिवार के सदस्यों का, माता पिता, दादा दादी आदि का व्यवहार देखना चाहिए। भगवान मानो संकेत से महात्मा अर्जुन को भी बता रहे हों कि तुम्हारा जन्म भी दुर्लभ योगियों की ही तो कुल में हुआ है। तुम्हारे पिता परम भगवत भक्त एवं तपस्वी थे, माँ तो ज्ञान योगी एवं मेरी आत्मा है ही, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए आत्मज्ञान स्वरूप वरदान सुरक्षित है, चिंता मत करो। अच्छा, तो पुण्यवानों या ज्ञान योगियों के कुल में जन्म हो जाने पर क्या होगा, इस पर भगवान कहते हैं।